गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की ये कथा सुन लो, हर मनोकामना पूरी होगी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगा था। मनुष्य कर्म तो कर रहा था, पर भाव शुद्ध नहीं थे। पूजा होती थी, पर विश्वास डगमग था। दान दिया जाता था, पर करुणा नहीं थी। ऐसे समय में देवताओं ने अनुभव किया कि मनुष्य के जीवन में केवल धन की नहीं, बल्कि संतोष, स्थिरता और सद्बुद्धि की कमी हो गई है। तब सभी देवता एकत्र होकर वैकुंठ धाम पहुंचे और श्रीहरि विष्णु से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे साधारण गृहस्थ भी बिना कठिन तपस्या के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सके। श्रीहरि विष्णु ने मुस्कुराकर माता लक्ष्मी की ओर देखा। माता लक्ष्मी के मुख पर करुणा और वात्सल्य का अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मनुष्य का दुख केवल अभाव से नहीं, अविश्वास और अधैर्य से जन्म लेता है। यदि वो सही समय, सही भाव और सही कथा के साथ मुझे स्मरण करे, तो मैं उसके जीवन में स्वयं प्रवेश करती हूँ। तब श्रीहरि ने कहा, देवी, यदि ऐसा है तो कोई ऐसा दिन और कोई ऐसी कथा बताइए जो हर युग में हर मनुष्य के लिए सुलभ हो। माता लक्ष्मी ने कहा, गुरुवार का दिन। ये दिन केवल गुरु का नहीं, जीवन को दिशा देने वाले ज्ञान और सद्गुणों का दिन है। जो मनुष्य गुरुवार के दिन मेरी इस कथा को श्रद्धा से सुन लेता है, उसकी मनोकामनाएं केवल पूरी ही नहीं होती, बल्कि वो उन मनोकामनाओं को संभालने योग्य भी बनता है। इसके बाद माता लक्ष्मी ने स्वयं अपनी एक कथा कही, एक ऐसी कथा जो सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर का भय, लोभ और हीनता गलने लगते हैं। बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। वे ईमानदार थे, पर जीवन में बार बार अभाव आता था। गुरुवार के दिन वे व्रत तो रखते थे, पर मन में ये प्रश्न बार बार उठता था कि जब हम कुछ गलत नहीं कर रहे, तो फिर हमें कष्ट क्यों? एक गुरुवार को ब्राह्मण अत्यंत दुखी मन से मंदिर पहुंचा और बोला, माँ लक्ष्मी, यदि आप सच में करुणामयी हैं, तो मुझे धन नहीं, समझ दीजिए। ये सुनकर माता लक्ष्मी प्रकट हुईं और बोलीं, वत्स, जो समझ मांगता है वही वास्तव में समृद्धि का अधिकारी होता है। माता ने उसे आदेश दिया कि वो हर गुरुवार इस कथा को केवल सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन से जोड़े। कुछ ही समय में ब्राह्मण के जीवन में ऐसे अवसर आने लगे जिनके लिए वो पहले तैयार नहीं था, पर अब उसके भीतर धैर्य था, विवेक था और सबसे बड़ी बात, भय नहीं था। धीरे धीरे उसका जीवन स्थिर होने लगा। धन आया, पर उसके साथ अहंकार नहीं आया। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, मनुष्य भूल जाता है कि मैं केवल धन की देवी नहीं हूं, मैं स्थिरता, संतुलन, शांति और सद्बुद्धि की भी अधिष्ठात्री हूं। जो गुरुवार के दिन मेरी कथा सुन लेता है, उसके जीवन में ये चारों तत्व स्वतः प्रवेश कर जाते हैं। कथा में आगे वर्णन आता है कि एक लाजा था, जिसके पास अपार धन था, पर संतोष नहीं था। वो हर गुरुवार दान करता, पर मन अशांत रहता। एक दिन उसने साधु से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी खालीपन क्यों? साधु ने कहा, क्योंकि तुमने माँ लक्ष्मी को बाहर ढूंढा, भीतर नहीं। साधु ने राजा को यही कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि मनोकामना पूरी होने से पहले मन शुद्ध होना आवश्यक है। गुरुवार का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये विस्तार और वृद्धि का दिन माना गया है। जिस प्रकार गुरु ज्ञान का विस्तार करता है, उसी प्रकार माता लक्ष्मी जीवन में शुभता का विस्तार करती हैं। इस दिन सुनी गई कथा मनुष्य के अवचेतन में उतरकर उसके कर्मों को शुद्ध करने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री या पुरुष गुरुवार को ये कथा सुनते हैं, उनके घर से दरिद्रता केवल धन की नहीं, विचारों की भी विदा ले लेती है। घर में कलह कम होने लगती है, संतान के मार्ग खुलने लगते हैं और रुके हुए कार्य बिना अधिक संघर्ष के पूर्ण होने लगते हैं। माता लक्ष्मी ने अंत में ये भी कहा, मनोकामना पूरी करना मेरा कार्य नहीं, मनुष्य को योग्य बनाना मेरा धर्म है। जब वो योग्य बन जाता है, तब उसकी हर सच्ची इच्छा स्वतः पूर्ण हो जाती है।
यही कारण है कि ये कथा सुनने वाले कई लोग ये अनुभव करते हैं कि उनकी मांगें बदलने लगती हैं। वे छोटी इच्छाओं से ऊपर उठकर स्थायी सुख की ओर बढ़ने लगते हैं। इस कथा का सबसे गूढ़ रहस्य ये है कि इसे सुनते समय मनुष्य का मन धीरे धीरे कमी से पूर्णता की ओर यात्रा करने लगता है, और जहां पूर्णता का भाव आ जाता है वहां मां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार गुरुवार को इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में अचानक बड़े चमत्कार नहीं भी हों तो भी एक दिन वो पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि जिस जीवन से वो कभी डरता था, वही जीवन अब उसका सबसे बड़ा वरदान बन चुका है। अतः हे मानव, यदि जीवन में बार बार अटकाव आ रहा हो, यदि प्रयास के बाद भी फल ना मिल रहा हो, यदि मन में अशांति और असंतोष बना रहता हो, तो गुरुवार के दिन मां लक्ष्मी की इस कथा को अवश्य सुनो। न किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता है, न कठिन व्रत की, केवल श्रद्धा, धैर्य और सुनने का भाव चाहिए। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा की कथा कभी एक मोड़ पर रुकती ही नहीं। वो तो मनुष्य के जीवन की तरह धीरे धीरे खुलती है, परत दर परत। जब वो ब्राह्मण माता लक्ष्मी की आज्ञा से नियमित गुरुवार को कथा सुनने लगा, तब केवल उसके घर में धन नहीं आया, बल्कि उसके व्यवहार में भी एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। पहले जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता था, अब वही व्यक्ति संकट में भी स्थिर रहने लगा। ये देखकर गांव के लोग आश्चर्य करने लगे। वे कहते, धन तो कई लोगों के पास होता है, पर चेहरे की ये शांति कहाँ से आई? तब ब्राह्मण मुस्कुराकर बस इतना ही कहता, अब मैं मां लक्ष्मी को केवल बाहर नहीं, भीतर भी पूजता हूं। धीरे धीरे ये बात पूरे क्षेत्र में फैल गई कि गुरुवार के दिन वो ब्राह्मण एक विशेष कथा सुनता है। लोग पहले हंसे, फिर उपेक्षा की, और अंत में जब अपने अपने जीवन में अटकाव बढ़ा, तब उसी ब्राह्मण के पास समाधान ढूंढने आने लगे। ब्राह्मण ने किसी को धन नहीं दिया, किसी को उपाय नहीं बताया, उसने बस सबको मां लक्ष्मी की वही कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते लोगों को अपने अपने जीवन के उत्तर मिलने लगे। किसी को समझ आया कि वो परिश्रम तो करता है, पर धैर्य नहीं रखता। किसी को ये बोध हुआ कि वो मांग तो बहुत करता है, पर कृतज्ञ नहीं है। किसी को पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी गरीबी धन की नहीं, विचारों की थी। मां लक्ष्मी ने स्वयं इस कथा में एक और रहस्य प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य गुरुवार के दिन ये कथा सुनता है, उसके जीवन में आने वाले ऋण केवल धन के नहीं, कर्मों के भी चुकने लगते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कथा सुनने के बाद पहले थोड़ी हलचल होती है, कुछ पुराने रिश्ते टूटते हैं, कुछ रास्ते बंद होते हैं, पर वास्तव में वही बंद रास्ते आगे चलकर नए द्वार खोलते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब उस ब्राह्मण के जीवन में पुनः कठिन परीक्षा आई। व्यापार में हानि हुई, कुछ लोगों ने धोखा दिया। इस बार गांव वाले सोचने लगे, अब क्या हुआ? क्या कथा की शक्ति समाप्त हो गई? पर ब्राह्मण के चेहरे पर फिर भी शांति थी। उसने कहा, मां लक्ष्मी परीक्षा ले रही हैं कि मैंने कथा सुनी है या समझी भी है। और सच में कुछ ही समय बाद वो हानि एक बड़े लाभ का कारण बन गई। जो लोग धोखा देकर चले गए थे, उन्होंने ही बाद में उसके लिए नए अवसर खोल दिए। तब लोगों को समझ आया कि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा तुरंत धन के रूप में नहीं आती, कई बार वो सही समय की प्रतीक्षा सिखाती है। कथा आगे बताती है कि एक स्त्री थी जो वर्षों से संतान की कामना कर रही थी। हर गुरुवार वो इस कथा को सुनती, पर मन में कहीं ना कहीं अधैर्य रहता। एक दिन कथा सुनते सुनते उसके मन में ये भाव आया, यदि मां मुझे संतान ना भी दे तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूं? उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने पहली बार मां लक्ष्मी को सौदे की तरह नहीं, मां की तरह स्वीकार किया। कहते हैं उसी वर्ष उसके जीवन में वो सुख आया जिसकी वो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। मां लक्ष्मी ने इस कथा के माध्यम से ये भी सिखाया कि गुरुवार केवल सुनने का दिन नहीं, अपने भीतर झांकने का दिन है। जो व्यक्ति कथा सुनने के बाद भी दूसरों से ईर्ष्या करता है, अहंकार रखता है या अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए कथा केवल शब्द बनकर रह जाती है। पर जो मनुष्य कथा को अपने व्यवहार में उतार लेता है, उसके लिए हर दिन गुरुवार बन जाता है। कथा सुनते सुनते लोगों को अपने अपने जीवन के उत्तर मिलने लगे। किसी को समझ आया कि वो परिश्रम तो करता है, पर धैर्य नहीं रखता।
किसी को ये बोध हुआ कि वो मांग तो बहुत करता है पर कृतज्ञ नहीं है। किसी को पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी गरीबी धन की नहीं, विचारों की थी। माँ लक्ष्मी ने स्वयं इस कथा में एक और रहस्य प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य गुरुवार के दिन ये कथा सुनता है, उसके जीवन में आने वाले ऋण केवल धन के नहीं, कर्मों के भी चुकने लगते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कथा सुनने के बाद पहले थोड़ी हलचल होती है, कुछ पुराने रिश्ते टूटते हैं, कुछ रास्ते बंद होते हैं, पर वास्तव में वही बंद रास्ते आगे चलकर नए द्वार खोलते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब उस ब्राह्मण के जीवन में पुनः कठिन परीक्षा आई। व्यापार में हानि हुई, कुछ लोगों ने धोखा दिया। इस बार गांव वाले सोचने लगे, अब क्या हुआ, क्या कथा की शक्ति समाप्त हो गई? पर ब्राह्मण के चेहरे पर फिर भी शांति थी। उसने कहा, माँ लक्ष्मी परीक्षा ले रही हैं कि मैंने कथा सुनी है या समझी भी है।